दोस्तों, क्या आप जैसा बनना चाहते हैं अगर आप वो नहीं बन पा रहे हैं या जो आप चाहते हैं अगर वो नहीं हो रहा है तो आज की कहानी आपके लिए है। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिए। दोस्तों, आज आपके जीवन में कुछ भी है उसे किस्मत तय करती है। ज़रूरी नहीं कि आपके जीवन में इतना ही लिखा है जितना आपने सोचा। कभी कभी ऐसा मिल जाता है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ लोग मानते हैं कि ये प्रकृति बड़ी अजीब है, पर असली बात तो यह है कि दोस्तों, हम चाहते हैं वो हमें मिलता ही नहीं है। प्रकृति उस इंसान को इतना ही देती है जितने का वो हकदार है, चाहे वो ज्ञान हो या धन हो। अभी आपके पास उतना ही है जितना कि आपको उसके हकदार हो, लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपको उसके लिए काबिल बनना होगा। दोस्तों, ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है? इसे समझने के लिए मैं आपको भगवान बुद्ध की कहानी सुनाता हूँ। एक बार गौतम बुद्ध ने सभा बुलाई। भगवान को इस सभा में भाषण देना था। सभा का समय हुआ और बुद्ध सभा में आए और बिना भाषण दिए सभा से चले गए। उस सभा में करीब 100 लोग उपस्थित थे जो भगवान बुद्ध के भाषण का इंतजार कर रहे थे, पर बुद्ध चुपचाप सभा से चले जाते हैं। ऐसा देख सभी लोगों को आश्चर्य होता है। किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन सभा का फिर आयोजन हुआ, लेकिन दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या घट गई और 100 में से 80 लोग ही उपस्थित थे। भगवान बुद्ध सभा में आए, लेकिन बिना भाषण दिए सभा से चले गए और सभा में बैठे लोग आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन किसी ने बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का फिर से आयोजन हुआ, लेकिन अगले दिन भी लोगों की संख्या घट जाती है और 80 लोगों में से सिर्फ 50 लोग ही बचते हैं। इस बार भी भगवान बुद्ध बिना भाषण दिए सभा से चले जाते हैं। ऐसा देख सभी को आश्चर्यचकित होता है, लेकिन कोई भगवान बुद्ध से एक भी प्रश्न नहीं करता है। अगले दिन सभा का फिर से आयोजन हुआ। दोस्तों, आप लोग इस कहानी को सुन रहे हैं। आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि कहानी में बुद्ध कितनी बार सभा में आए और इरिटेट हो रहे हैं। ऐसा सोचने वाले वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनें, क्योंकि ये वीडियो ऐसे सोचने वालों के लिए ही है। अगले दिन सभा का फिर से आयोजन हुआ। इस बार सभा में लोगों की संख्या और कम हो गई और 100 में से 30 लोग ही उपस्थित थे और भगवान बुद्ध ने वैसा ही किया, यानी बिना बोले सभा से चले गए। इस बार लोग सभा में उपस्थित थे बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुए, बड़बड़ाने लगे, पर भगवान बुद्ध ने किसी के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन सभा का फिर से आयोजन हुआ। इस बार लोगों की संख्या घटकर 15 ही रह गई और भगवान बुद्ध इस बार चुपचाप जाने वाले थे। तभी सभा के लोगों ने पूछा, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हो आप? इतना सुनते ही भगवान बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और सभा के लोगों में से बोले 15 लोगों को उपदेश दिया। ये सभा में उपस्थित थे 15 लोगों को भगवान ने उपदेश दिया और अपना शिष्य बना लिया। तभी भगवान के एक शिष्य ने पूछा, भगवान आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? इसका कारण भगवान बुद्ध ने बताया कि मैं उन लोगों की खोज कर रहा था जो मेरे शिष्य लायक हैं। यानी पहले दिन 100 लोग ही आए, उनमें से कुछ लोगों के लिए मेरे उपदेश का कोई महत्व नहीं था और लोग देखने और सुनने आए थे कि सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को लोगों तक नहीं पहुंचाते। मुझे तो ऐसे लोगों की खोज है जो व्यक्ति ये ज्ञान को चारों दिशाओं में फैलाए। भगवान बुद्ध ने कहा,
इसलिए मैं सभा से चुपचाप ही निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे देखना था कि कौन कितना योग्य है। जो लोग योग्य थे वो अंत तक रुके, सभा में आए क्योंकि तुम्हारे अंदर धैर्य था। भगवान बुद्ध ने बताया, जिनके अंदर धैर्य है वो मुक्ति का मार्ग प्राप्त करेंगे, और जिनके अंदर धैर्य नहीं था वो घर में बैठेंगे। सवाल यह है नहीं कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितने के तुम हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। फिर व्यक्ति पूछता है कि बुद्ध लायक कैसे बने। फिर बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी आए थे उनके अंदर धैर्य नहीं था। जिनके अंदर धैर्य था वो लोग अंत तक रुके, लेकिन जिनके अंदर धैर्य नहीं था वो सभा में से चले गए। वे सभा में अंत तक नहीं रुक पाए। दोस्तों, चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो भी हो, लेकिन बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। बिना धैर्य के तुम सफलता की सीढ़ी को नहीं चढ़ सकते हो। तुम्हारे अंदर धैर्य का होना बहुत ही ज़रूरी है। धैर्य से ही सब काम बनते हैं। दोस्तों, तुम्हें धैर्य को बढ़ाना है तो निरंतर अभ्यास करना होगा। अब चाहे वो आपको स्टडी करना हो या फिर ध्यान लगाना हो, परंतु धैर्य एक ऐसा साधन है जिससे मन को विचलित होने से रोका जा सकता है। धैर्य से ही तुम्हारा मन एक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, तुम्हें अपने जीवन में सफल होना है तो धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की ज़रूरत है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप इस वीडियो से सीखने को क्या मिला, आपको इस वीडियो से सीखने के लिए क्या मिला, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।